हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर खेलकूद विशेष आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर ओलंपिक खेल। तो यहाँ पर हम ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और पैरा ओलंपिक, तो ये तीनों ओलंपिक समझ लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं वो है पूरे यहाँ पर स्टैटिक जीके, यानी ओलंपिक से संबंधित जो स्टैटिक जीके क्या है, और प्लस करंट अफेयर, यानी 2016 में जो ओलंपिक हुआ था तो उससे संबंधित भी यहाँ पर हम फैक्ट देख लेंगे। और पूरे यहाँ पर हम हैंड रिटन नोट्स की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पहले ओलंपिक का इतिहास समझेंगे, उसके बाद में उसके आदर्श वाक्य क्या हैं वो भी यहाँ पर देख लेंगे, उनसे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। और कुछ मैंने नोटेबल फैक्ट लिखे हैं। और लास्ट में दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया है कि जो 31वां जो ओलंपिक हुआ था 2016 में, तो उसमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है। और दोस्तों इससे पिछले ओलंपिक का भी पूछा जा सकता है कि किस में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, कितने अब तक के पदक जीते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर पूरा यहाँ पर समझ लेंगे। तो दोस्तों आप एमपीपीएससी का सिलेबस देखोगे, वहाँ पर जो पॉइंट 8 दिया है, यानी जो टॉपिक नंबर 8 है, उसमें लिखा है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। तो उसी में आपको पॉइंट देखने को मिलेगा, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत और मध्य प्रदेश का लिखा है, लेकिन ये आप देखोगे ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। बाकी आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर भारत के भी व्यक्ति यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये हमें पढ़ना जरूरी है। और ओलंपिक से अभी पिछले ही पेपर में यानी 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम ओलंपिक। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो ओलंपिक होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं, एक तो ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और पैरा ओलंपिक। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं, जो हम अभी जो सुनते हैं वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, जो हमारे गर्मियों में आयोजित होते हैं। और एक शीतकालीन ओलंपिक भी होते हैं, तो इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और एक पैरा ओलंपिक भी होते हैं, तो इससे भी ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब इनसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है वो भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर पहले इतिहास की बात कर लेते हैं। अब देखिए जो ये पैरा ओलंपिक होता है, ये आप ये सोच सकते हो कि ये एक तौर पर जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इतिहास की बात कर लेते हैं। अब मैंने लिखा है कि 776 ईसा पूर्व में प्राचीन यूनान के ओलंपिया शहर में ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में, यानी इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 776 में जो एक ग्रीक देवता थे, को उनका नाम भी आप याद रखोगे, ज्यूस। तो इनके नाम पर यहाँ पर स्टार्ट किया गया था 776 ईसा पूर्व में। तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बाकी ये आपको याद होना चाहिए। अब दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेल की यदि हम बात करते हैं तो 1896 से स्टार्ट हुए थे एथेंस से, यूनान में। तो ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई है, एथेंस से, यूनान से। अब इसका जो प्रयास था उस टाइम किसने किया था, ये बेरेन पीरियडी कोबार्टिन, जो कि फ्रांस के थे। ये आपको ध्यान रखना है, ये इस प्रकार के फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों फिर हम और बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आधुनिक ओलंपिक का हमने देख लिया है। अब ओलंपिक की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नाम से है, ओ मतलब आईओसी इसे कहते हैं। 1894 में इसका गठन हुआ था। और जब इसका गठन हुआ था, जब इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था, सखोन में, यानी सखोन में इसकी स्थापना की गई थी। अभी वर्तमान के मुख्यालय की यदि बात करें तो वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डिमिट्रियास वेकेलास। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर वर्तमान अध्यक्ष की यदि हम बात करते हैं तो वो है थॉमस बाक, जो कि जर्मनी से हैं और 2013 से अभी तक यही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक फैक्टर लिखा है कि प्रथम भारतीय महिला सदस्य, देखिए ये अध्यक्ष नहीं बनी थी, ये सदस्य बनी थी। तो इनका नाम है नीता अंबानी। ये आपको अच्छे से बिल्कुल ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर और बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने नोट करके लिखा है कि देखिए अब भारत में भी एक संस्था है, यानी भारतीय ओलंपिक परिषद या फिर भारतीय ओलंपिक संघ भी इसे हम कह सकते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो जे टाटा थे। मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। और देखिए यहाँ पर वर्तमान अध्यक्ष, देखिए मैंने यहाँ पर पहले नरेंद्र बत्रा लिखा था, तो नरेंद्र बत्रा थे। और अभी वर्तमान की यदि बात करें तो ये है एम रामचंद्रन, आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके पहले कौन थे, तो वो थे नरेंद्र बत्रा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे सिर्फ यहाँ पर इतना ही पूछा जाएगा, यानी जितना पूछा जाता है उतना ही हमें पढ़ना है। अब दोस्तों हम यहाँ पर ओलंपिक के आदर्श समझ लेते हैं। ओलंपिक के आदर्श क्या क्या हैं यहाँ पर, या फिर आप इन्हें ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह भी कह सकते हो या फिर ओलंपिक के अवयव भी कह सकते हैं। अब इनके आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो 1897 में फादर डिडोन द्वारा, यानी इसका जो वाक्य है वो किसने दिया था, फादर डिडोन ने दिया था 1897 में। अब ये है दोस्तों सीटीएस यानी तेज, अल्टियस यानी ऊंचा और फोर्टियस यानी बलवान। तो सीटीएस, अल्टियस और फोर्टियस, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये है ओलंपिक के आदर्श।
अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं ध्वज, यानी ओलंपिक का ध्वज कैसा है। तो सफ़ेद ध्वज है, उसमें 5 रंगीन चक्र बने हुए हैं। अब उसमें 7 महाद्वीप है। आप सोचोगे कि 5 रंगीन चक्र है और उसमें 7 महाद्वीप कैसे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो काला रंग का जो गोला है, आपने देखा होगा जो ओलंपिक का चक्र है वो इस प्रकार से यहाँ पर एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 चक्र होते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब जो काला है वो अफ्रीका को प्रदर्शित करता है, लाल रंग किसे, उत्तर और दक्षिण अफ्रीका को यहाँ पर सॉरी दोस्तों, उत्तर और दक्षिण अमेरिका को प्रदर्शित करता है, और पीला एशिया को, और यहाँ पर हरा ऑस्ट्रेलिया को, और नीला यहाँ पर यूरोप को। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हमारे यहाँ पर 7 महाद्वीप हो जाते हैं। अब उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर सर्वप्रथम 1920 में जो एंटवर्प ओलंपिक हुआ था, वहाँ इसे सबसे पहले फहराया गया था, जो ओलंपिक का ध्वज है। अब दोस्तों ओलंपिक चार्टर की बात करते हैं, तो ओलंपिक का एक चार्टर भी है। ये खेल के उद्देश्य इसमें वर्णित रहते हैं। अब इसका जो संकलन है या फिर इसे संकलित कब किया गया था, 1894 में किया गया था। अब इसका जो उद्देश्य है वो है खिलाड़ियों के शारीरिक, नैतिक और खिलाड़ी की भावना का विकास करना। ठीक है दोस्तों, तो ये है ओलंपिक चार्टर। तो देखिए इनके बारे में आपको बस इतना ही शॉर्ट जाना है, और यही आपसे पूछे जाएंगे इनके बारे में कि कब देखिए जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि ओलंपिक मसाल है, तो इसकी शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में की गई थी। यानी बस आपसे ये पूछा जाएगा इनकी शुरुआत कब से हुई है, और जो मतलब है इसे कहाँ से फहराया जाता है, बस। यानी कि एक एक चीज़ के बारे में एक से दो फैक्ट आपको याद कर लेना है, बस यही आपसे पूछे जाते हैं। और इसे वर्तमान स्वरूप दिया गया था 1936 में बर्लिन में। और ओलंपिया जैसे कि ओलंपिया के जो हेरा मंदिर है वहाँ से इसे प्रज्वलित की जाती है, और ऐसा माना जाता है कि सूर्य किरण से इसे प्रज्वलित किया जाता है। अब दोस्तों ओलंपिक चिन्ह की यदि हम बात करते हैं, तो 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में ही इसकी शुरुआत हुई है, और इसे निर्मित किसने किया है, बेरोन पीरे डी कोबार्टिन ने। अब इसमें 5 जूड़े छल्ले होते हैं, वही मैंने जो आपको बताया था ओलंपिक का जो चिन्ह है वो इसी प्रकार से है। हमने अभी ओलंपिक के जो ये था, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखा था ओलंपिक का ध्वज में। ठीक है, ओलंपिक के ध्वज में हमने देखा था, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो वही यहाँ पर ओलंपिक के चिन्ह हैं। अब इसमें काला, नीला, काला, पीला और हरा रंग, तो ये इसमें प्रदर्शित होते हैं, जो विश्व के 7 महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ओलंपिक गान यानी इसका एक सॉन्ग भी है, तो इसकी रचना किसने की है, तो स्पिरोस सामारोस और कोस्टिम पालामास ने। ठीक है, ये दोनों नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसे मान्यता कब मिली है, तो 1958 में इसे मान्यता मिली है IOC द्वारा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा, वही इन्हें मान्यता देती है। अब दोस्तों ओलंपिक में जो शपथ की शुरुआत है वो 1920 में स्टार्ट हुई है। ये एंटवर्प ओलंपिक में, जो कि बेल्जियम देश में आता है। अब ओलंपिक शुभंकर की बात करते हैं, तो ओलंपिक शुभंकर की जो शुरुआत है 1968 के ओलंपिक में, जो कि मेक्सिको में हुए थे। तो आपको इतना ध्यान नहीं रखना है कि मेक्सिको में आयोजित हुआ था, बाकी आपको ये सन आप याद रखो तो रख सकते हो, बाकी ये पूछे नहीं जाते हैं, अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं। बाकी हमें क्या है, पूरा स्टैटिक जीके भी पढ़ना है, तो हमें पता होना चाहिए ओलंपिक का शुरुआत से लेकर अभी तक का। तो प्रथम आधिकारिक शुभंकर वाल्दी 1972 में म्यूनिक में, है ना। तो प्रथम इसका जो आधिकारिक शुभंकर जारी हुआ था, सबसे पहले हुआ था वाल्दी, और वो कब हुआ था, 1972 म्यूनिक में। अब 31वें ओलंपिक, अभी जो ओलंपिक हुए हैं वो 31वें थे, और अभी जो कौन कौन से आयोजित होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। 31वें ओलंपिक 2016 में रियो डी जेनेरियो में जो था, उसका आधिकारिक शुभंकर था VCS। अब देखिए ओलंपिक में पदक भी दिए जाते हैं, तो ओलंपिक में 3 तरीके के पदक दिए जाते हैं। अब प्रथम है स्वर्ण पदक, जिसमें 75 लाख रुपए दिए जाते हैं, और द्वितीय पदक जो कि रजत पदक है, तो ये इसमें दिए जाते हैं दोस्तों 50 लाख रुपए। और यहाँ पर तृतीय पदक है, यहाँ पर कांस्य पदक है, यहाँ पर दिए जाते हैं 30 लाख रुपए, यानी कि गोल्ड और ये सिल्वर और ये ब्राउन। ठीक है, इस प्रकार के यहाँ पर 3 पदक दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने नोटेबल फैक्ट लिखे हैं, तो ये नोटेबल फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। अब ओलंपिक का सबसे पहले टीवी पर प्रसारण कब हुआ था, 1960 में, जो कि रोम में आयोजित हुए थे। ओलंपिक खेल 4 वर्षों के अंतराल पर होते हैं, ये आप सभी को पता है। और लंदन में 3 बार आयोजन हुआ है, 1908, 1948 और 2012। तो ये सन आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि MPPSC में शायद 2016 के पेपर या 15 के पेपर में या फिर 2018 के पेपर में ये पूछा गया है कि लंदन में कितनी बार
या मतलब कि किस सन में लंदन में ओलंपिक आयोजित नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बना था, तो ये इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं किस किस प्रकार से बन सकते हैं। अब ओलंपिक स्थगित कितनी बार हुए हैं दोस्तों, अभी आप ध्यान रखोगे 4 बार हो चुके हैं। देखिए सबसे पहले टाइम जो हुआ था वो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय, जब 1916 में जो बर्लिन में आयोजित होने वाले थे। बर्लिन कहाँ आता है दोस्तों, जर्मनी में। अब दूसरा हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 में, जो कि टोक्यो जापान में आयोजित होने वाले थे। और 1944 ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही हुए थे, ये कि लंदन में ब्रिटेन में आयोजित होने वाले थे। और अभी 2000 देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आप इसे 2020 कर लोगे। 2020 में टोक्यो जापान में आयोजित होने वाले थे 32वें ओलंपिक, जो अभी स्थगित हो गए हैं। और इसका मैं आपको बताऊंगा, अभी जो ओलंपिक समिति है उन्होंने कहा है कि इसका जो आयोजन है वो 2021 में हम यहाँ पर कराएंगे। और दोस्तों इसे मैं राइट कर लूँगा, यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा बार यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक का आयोजन किस देश में हुआ है, तो दोस्तों अमेरिका लगाओगे आप, है ना। तो अमेरिका में 4 बार आयोजन हो चुका है, 1904 में, 1932 में, 1984 में और 1996 में। तो ये आप अच्छे से याद रखोगे, 4 बार सबसे ज़्यादा आयोजन अमेरिका में हुआ है। अब प्रथम जो ओलंपिक हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1896 में। 1896 में एथेंस यूनान में हुआ था, और इसमें यहाँ पर जो उद्घाटन है वो किया था किंग जॉर्ज प्रथम ने। क्योंकि देखिए प्रथम बार है तो प्रथम बार का हमें यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इसमें जो भाग लिया था इसमें सभी खिलाड़ी पुरुष थे, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब महिलाओं ने कब भाग लिया था वो भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर 14 देशों ने, अभी 14 देशों ने यहाँ पर भाग लिया था, और अब तो कम से कम 200 से अधिक देश इसमें भाग लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भारत ने भाग नहीं लिया था, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी कब से हुई है। अब देखिए जो सेकंड ओलंपिक हुआ था 1900 में, तो उसमें यहाँ पर भाग लिया था महिलाओं ने। तो आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि महिलाओं ने कौन से ओलंपिक में भाग लिया था, प्रथम, द्वितीय या तृतीय। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 1900 ओलंपिक जो कि पेरिस में आयोजित हुए थे, और यहाँ पर कुल 11 महिलाओं ने भाग लिया था। अब भारत ने दूसरे ओलंपिक, वही जो पेरिस में आयोजित हुए थे 1900 में, तो भारत ने दूसरे ओलंपिक में भाग लिया था। अब यहाँ पर सबसे प्रथम व्यक्ति जो गए थे वो कौन थे, नॉर्मन प्रिचार्ड, जो कि एक एथलेटिक्स थे, है ना, एथलीट थे, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि भारत का पहला ओलंपिक दल। अब भारत ने पहला ओलंपिक दल कब भेजा था, तो वो भेजा था 1920 में एंटवर्प में, है ना, 1920 में एंटवर्प में आयोजित हुआ था। और भारत से प्रथम मैराथन धावक ये थे फदीपा डरेपा झागुले। ये आपको अच्छे से नाम याद रखना है, और भी मैंने यहाँ पर अन्य फैक्ट लिखे हैं तो वो आपको अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेना है। अब दोस्तों भारत की ओर से भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी, वो थी मेरी लीला राव। और सेकंड है हमारा कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन में 2016 में इन्होंने जीता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम भारत की, यानी भारत का अभी तक कैसा प्रदर्शन रहा है ओलंपिक में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बार आप देखोगे कि हॉकी में स्वर्ण पदक जीते गए हैं। तो हॉकी की यदि कुल पदक की बात करते हैं तो अभी तक कुल 11 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण हैं, 1 रजत है और 2 कांस्य है। अब जो 1 रजत जीता है वो 1960 के ओलंपिक में जीता था, ये आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया है। और भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत ने लगातार हॉकी में कितनी बार स्वर्ण पदक जीता है, तो 6 बार लगातार जीता है। 6 बार लगातार, यानी कुल तो यहाँ पर 8 बार जीता है, 8 बार जीता है, बाकी 6 बार यहाँ पर लगातार जीता है। देखिए यहाँ पर 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये इसी कारण से आप सोच सकते हो कि हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, जो कि अभी हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत का कोई भी आधिकारिक खेल अभी जारी नहीं हुआ है, तो इसे सिर्फ माना जाता है। तो दोस्तों देखिए 1928, 1932, 1936, 1948 और 1952 और 1956, तो इनमें यहाँ पर देखिए आपको इन्हें ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि 1928 से जैसे ही स्टार्ट हुआ तो लगातार 1956 तक, यानी आप उसमें 4-4 साल जोड़ते जाइए तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ फर्स्ट वाला याद रखना है, यानी फर्स्ट कब जीता था। तो फर्स्ट से जो जीता था वैसे ही लगातार, यानी फिर उस बार लगातार स्वर्ण पदक जीते हैं। और जो पहला हुआ था आयोजन वो हुआ था एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम आपको ध्यान रखना है। और पहला सबसे पहले यानी हॉकी में सबसे पहला स्वर्ण पदक कब जीता था, तो 1928 में, यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अंतिम स्वर्ण पदक कब जीता था, 1980 में। या फिर आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि
ऐसा कौन सा सन है जिसमें भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो ये सन आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है और वैसे ही आपको याद रह जाएगा। 1928 में 4-4 साल आप जोड़ते जाइएगा और लास्ट वाला एक याद रख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि अब यहाँ पर है पहला व्यक्तिगत स्वर्ण स्पर्धा में स्वर्ण सबसे पहला किसने जीता था? अब देखिए व्यक्तिगत और युगल स्पर्धा क्या होती है, जिसमें केवल एक ही व्यक्ति भाग लेता है, वो होती है व्यक्तिगत। अब दोस्तों युगल क्या होती है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। तो दोस्तों वो है अभिनव बिंद्रा, जो कि 2008 में बीजिंग में इन्होंने जीता था 10 मीटर एयर राइफल। और ये कौन है दोस्तों? एक निशानेबाज है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये है कि सेकंड फैक्ट है कि पहला व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता था? तो दोस्तों वो जीता था केडी जाधव ने, जो कि कुश्ती में, और 1952 में ये आयोजित हुए थे। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भारत ने अभी तक कितने कुल पदक जीते हैं। तो दोस्तों भारत ने अभी तक कुल 28 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 स्वर्ण हैं, और जिसमें से दोस्तों आपको पता है कि 8 तो किस में जीते हैं? 8 तो उसमें ही जीते हैं हॉकी में, है ना। 8 हॉकी में है और एक निशानेबाजी में। अब निशानेबाजी में कौन है दोस्तों? यही है अभिनव बिंद्रा, जो कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने जीता था। ये आपको कंफर्म हो गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन्होंने 8 मतलब कि अभी तक भारत ने 8 रजत पदक जीते हैं और 11 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्वर्ण पदक पूछे जाने की संभावना है, ये तो आपसे नहीं पूछेंगे। और बाकी जो अभी लेटेस्ट ओलंपिक हुआ है तो उसमें क्या प्रदर्शन रहा है, तो वो पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि भारत ने सबसे ज़्यादा पदक किस ओलंपिक में जीते थे। दोस्तों आप अच्छे से ध्यान रखो कि 2012 का जो लंदन में आयोजित हुआ था, लंदन में जो आयोजित हुआ था, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा भारत ने पदक जीते थे, जिसमें कुल 6 पदक जीते थे। और अभी तक किसी भी ओलंपिक में मतलब 6 पदक नहीं जीते गए हैं भारत की तरफ से। तो जिसमें से 3 कांस्य थे और 3 रजत थे। अब दोस्तों यहाँ पर और बात कर लेते हैं कि ओलंपिक में कोई पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो वो दोस्तों वो है कर्णम मल्लेश्वरी, 2000 में हुए थे आयोजित सिडनी में, और भारोत्तोलन में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। यानी कोई भी पदक प्राप्त करा है तो वो कौन है? वो कर्णम मल्लेश्वरी है। या और अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि ओलंपिक में पहली बार भाग लेने वाली महिला कौन है, तो वो है मेरी लीला राव। तो वो उन्होंने कोई भी पदक उस टाइम नहीं जीता था। अब दोस्तों हम यहाँ पर और बात कर लेते हैं कि सुशील कुमार ने 2 बार लगातार कुश्ती में पदक जीते हैं। तो देखिए एक बार तो 2008 में जो कि बीजिंग में आयोजित हुए थे कांस्य पदक जीता है, और 2012 में लंदन में आयोजित हुए थे वहाँ पर रजत पदक जीता है। यानी कुश्ती में लगातार 2 बार इन्होंने जीता है, सुशील कुमार ने। और यही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कुश्ती में जीता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन जिसने कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों वो है साइना नेहवाल, जो कि 2012 में आयोजित हुए थे लंदन में, उसमें उन्होंने जीता है। अब दोस्तों प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन जिन्होंने रजत पदक जीता है, तो दोस्तों वो है पीवी सिंधु, जो कि 2016 में रियो डी जेनेरियो में जो आयोजित हुए थे वहाँ पर उन्होंने जीता है। अब दोस्तों प्रथम निशानेबाज कौन है जिन्होंने रजत पदक जीता था? यानी रजत पदक विजेता प्रथम निशानेबाज कौन है? तो राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि 2004 में इन्होंने जीता था। अब दोस्तों कुश्ती की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों वो है साक्षी मलिक, 2016 में आयोजित हुए थे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए अभी तक की कुश्ती में किसी ने भी कांस्य पदक नहीं जीता था। आपने सुशील कुमार देखा अभी ऊपर, तो उन्होंने लगातार 2 बार जीता है। अब दोस्तों मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों वो आपको बता देता हूँ, ये है मेरी कॉम, जो कि 2012 में लंदन में जो आयोजित हुए थे वहाँ पर इन्होंने जीता है। तो दोस्तों ओलंपिक के बारे में बस यही आपको विशेष फैक्ट याद रखना है, तो इतने ही आपसे यहाँ पर पूछे जाने की संभावना है। तो ये ओलंपिक का हमारा हो गया। देखिए यहाँ पर ओलंपिक का हमने पूरा इतिहास भी समझ लिया है, थोड़ा सा इसका इतिहास है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ आपको कम बताया है। उसके बाद में यहाँ पर उसके जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको मैंने बता दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नोटेबल फैक्ट भी मैंने आपको बता दी हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो रियो ओलंपिक में आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरियो में, तो दोस्तों इन्हें ही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहा जाता है ना। जो आयोजित होते हैं, जो आयोजित होंगे, जो अभी स्थगित हुआ है, तो वो वही है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। या फिर आप सिंपल से याद रखोगे कि जो गर्मी में आयोजित होते हैं तो वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं। अब दोस्तों इनका आयोजन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में पड़ता है, और पहली बार यहाँ पर आयोजन हुआ है रियो डी जेनेरियो में। और उसके बाद में इसका जो शुभंकर था वो मैंने आपको बता ही दिया है, विनीसियस। उसके बाद में ध्येय वाक्य क्या था इसका? अपना जुनून जियो। उद्घाटन समारोह का मुख्य संदेश था ग्लोबल वार्मिंग। ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर जो कोसोवा और दक्षिण सूडान पहली बार इन्होंने भाग लिया था, ये इसमें विशेष बात है रियो ओलंपिक में। और रग्बी 7 और गोल्फ पहली बार इसमें शामिल किए गए थे। ये 2 खेल ऐसे हैं जो पहली बार शामिल किए गए थे, और इसमें कुल 205 देशों ने भाग लिया था।
आपने पहला ओलंपिक देखा होगा, वहाँ पे कितने दोस्तों, सिर्फ 14 देशों ने भाग लिया था। अब देखिए यहाँ पर प्रति वर्ष यानी जब भी आयोजित होते हैं तो देशों की संख्या यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर पदक तालिका देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत का इसमें शानदार प्रदर्शन नहीं रहा है। 2012 में जो लंदन में आयोजित हुए थे उसमें भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन था, वहाँ पर अच्छे 6 मेडल भी उन्होंने जीते थे भारत ने। अब यहाँ पर ज़्यादा कोई पदक नहीं जीते गए हैं, तो इससे इसी प्रकार यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है। बाकी हम देख लेते हैं पदक तालिका में जो प्रथम स्थान पर थे वो थे अमेरिका देश, 121 पदक टोटल इन्होंने जीते हैं। उसके बाद में यहाँ पर द्वितीय स्थान था ब्रिटेन का, और यहाँ पर 67 पदक कुल जीते हैं। और तृतीय स्थान था चीन का, जहाँ पर 70 पदक कुल जीते हैं। और भारत की रैंकिंग की यदि बात की जाए तो भारत का इसमें स्थान था 67वां, यानी 67वां स्थान था भारत का, जिसमें सिर्फ 2 ही पदक जीते हैं। और वो भी यहाँ पर बाजी मारी है तो सिर्फ महिलाओं ने बाजी मारी है इसमें, यानी पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता है बैडमिंटन में, और साक्षी मलिक ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है, वो भी कुश्ती में 58 किलोग्राम में। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी में 2019 में कि जो ध्वजवाहक थे यानी भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। उद्घाटन समारोह में अभिनव बिंद्रा थे, और समापन समारोह का भी आपको ध्यान रखना है, ये भी अब आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था साक्षी मलिक। और दोस्तों एक फैक्ट और है कि दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला है, यानी अभी तक कोई भी महिला जिम्नास्टिक के फाइनल तक नहीं पहुंची थी। अब दोस्तों यहाँ पर हम अब बात कर लेते हैं कि देखिए अभी हमारे 31वें ओलंपिक तो हो चुके हैं रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील में, जो कि 2016 में हुए हैं। अब दोस्तों अब जो आयोजित होने वाले हैं वो है 32वें 2020 टोक्यो जापान। अब मैं एक विशेष बात बताता हूँ कि ये हो चुके हैं अब स्थगित। अब जो ओलंपिक समिति है उन्होंने अभी घोषणा की है कि 2021 में हम इसका आयोजन करवाएंगे यहीं पर टोक्यो जापान में। ठीक है, तो ये उस समिति की तरफ से यहाँ पर घोषणा की गई है। अब दोस्तों 32वें ओलंपिक कहाँ होंगे, 2024 में पेरिस फ्रांस में, और 34वें ओलंपिक कहाँ होंगे, 2028 में लॉस एंजल यूएसए यानी अमेरिका में। और एमपीपीएससी में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब दोस्तों मैंने इसकी एक ट्रिक बनाकर रखी है, तो आप ये अच्छे से ट्रिक याद रखोगे। टीपीएल है ना, टीपीएल यानी टी से टोक्यो, पी से पेरिस और एल से लॉस एंजल। ये आप ध्यान रखोगे तो इससे आपको ध्यान रहेगा। देखिए टीपीएल आप बार बार बोलोगे तो आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान हो जाएगा। तो टी से टोक्यो जापान, पी से पेरिस फ्रांस और एल से लॉस एंजल यूएसए। तो आपको वैसे ही ध्यान रहेगा कि जो टोक्यो जापान में है 2020 में, और पी जो पेरिस है 2024 में, और एल से लॉस एंजल 2028 में। तो यह आपको क्रम वाइज याद रहेंगे, तो इस प्रकार के आप ट्रिक बना लीजिएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, बाकी मैं आपको समझा दूंगा। शीतकालीन ओलंपिक ये बर्फीले देशों में होते हैं, इन्हें विंटर ओलंपिक भी कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रथम बार है वो 1924 में फ्रांस में आयोजित हुए थे, और भारत इसमें शामिल हुआ था 1964 में ऑस्ट्रेलिया में, जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे। देखिए ऑस्ट्रिया में आयोजित हुए थे, है ना, ऑस्ट्रेलिया अलग होता है। उसके बाद में यहाँ पर अब तक भारत ने इसमें कोई भी पदक नहीं जीता है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से ही पूछे जाते हैं। बाकी आपसे ये जरूर पूछे जा सकते हैं कि 23वें जो शीतकालीन ओलंपिक है वो कहाँ आयोजित हुए थे, या फिर अगले कहाँ आयोजित होने वाले हैं। तो देखिए प्योंगचांग दक्षिण कोरिया 2018 में ये आयोजित हुए थे। और अब जो 24वें शीतकालीन ओलंपिक है वो कहाँ आयोजित होंगे दोस्तों, वो 2022 में बीजिंग चीन में आयोजित होंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हम पैरा ओलंपिक क्या होते हैं। पैरा ओलंपिक मैंने जैसे कि आपको बताया था विकलांगों के लिए होता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर गेम्स भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर गेम्स। अब जो प्रथम बार है वो 1948 में ये हुए थे दोस्तों, कहाँ पर, लंदन में आयोजित हुए थे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी इसकी वास्तविक आगे शुरुआत की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये 1960 में रोम में आयोजित हुए थे। अब इसका जो ध्येय वाक्य है वो है स्पिरिट इन मोशन। ठीक है, ये स्पिरिट इन मोशन लिखा है, बाकी मैं बोल रहा हूँ तो उस पर भी आप ध्यान दीजिए। अब भारत के लिए पहला पदक 1972 में मुरलीकांत पाटेकर ने जीता था। तो दोस्तों ये आप अच्छे से ध्यान रखोगे कि जो पैरा ओलंपिक है तो उसमें मुरलीकांत पाटेकर ने सबसे पहला पदक यहाँ पर जीता था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे यहाँ पर सारे ओलंपिक हो गए हैं। देखिए इनसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना नहीं रहती है, ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रख लेना है। और दोस्तों जो 15वें पैरा ओलंपिक जो आयोजित हुए थे वो भी यहाँ पर रियो डी जेनेरियो में ही आयोजित हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कौन से थे, 31वें थे, और ये 15वें पैरा ओलंपिक थे, ये भी रियो डी जेनेरियो में ही आयोजित हुए थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रख लेना। और भारत की यदि इसमें रैंकिंग की बात की जाए पैरा ओलंपिक में, जो अभी जो लेटेस्ट जो आयोजन हुआ था
तो ये दोस्तों इनकी जो भारत की रैंकिंग थी वो थी 43वां, यानी 43वां यहाँ पर स्थान था। और शीतकालीन में तो अभी तक भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर और पदक कितने जीते हैं, टोटल कुल 4 पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक में। और जो रियो ओलंपिक हुआ था जो ग्रीष्मकालीन, तो उसमें कितने जीते हैं, 2, है ना, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। तो यह आपको इतना सा यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बता दी हैं, और इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये हमारा जो खेलकूद की जो सीरीज है यानी स्पोर्ट की, वो चलती रहेगी। अब हम क्या करेंगे, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, तो उनका स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर भी हम यहाँ पर देख लेंगे। और इसी प्रकार क्रिकेट, आईपीएल और जितने भी फार्मूला 1 रेसिंग कार और जितने भी होते हैं, तो ये हम एक प्ले लिस्ट बना देंगे। तो वो प्ले लिस्ट में सारे यहाँ पर रहेंगे। तो आप इन्हें अच्छे से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपका सारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और आप चाहे तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि शीतकालीन ओलंपिक क्या होते हैं, ग्रीष्मकालीन क्या होते हैं और पैरा ओलंपिक क्या होते हैं। तो इसी प्रकार से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर और नए वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, वहाँ पर हम एमपी जीके भी अभी स्टार्ट कर दिया है, आयोग की सीरीज भी हमारी चल रही है, और भी हम अन्य सीरीज भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे।